बस साथ में हम आए थे ऐसे जिनके साथ मिलके तो ये कारोबार शुरू कर लिया। मेरा एक भाई बन गया उधर, वो शेखुपुरा का था, तो उसने फिर मुझे लड़कियां ला के दी अड्डों से जाके, उसकी वाकफ थी। मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे ये वीडियो भी देखेंगे, आपको कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने? कहते हैं, कहने को कहते, क्यों नहीं कहते, तो लेकिन आप क्या करती हैं? मेरी मजबूरी है। मेरा बेटा जेल में है 3.5 साल से। समीना, इस काम में आपको सुकून मिल जाता है? सुकून कहाँ से मिलता है? सुकून तो इज्जत की रोटी में होता है ना। पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? तो फिर क्या करती हैं आप? पकड़ के ले जाते। देती हैं उनको? क्या नहीं, पैसे नहीं देते, वो पर्चा काट देते हैं। अच्छा, कितने पर्चे हो चुके हैं आप पे? मेरे ऊपर 3-4 पर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मैडम। ये मैडम कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये मैडम किसी यूनिवर्सिटी की मैडम नहीं है, बल्कि ये वो मैडम हैं जिनके पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं और ये बिज़नेस करवाती हैं जिस्म फरोशी का। इनका नाम है समीना, और समीना को तकरीबन आधी उम्र गुजर गई है समीना की कि वो यहाँ पे जिस्म फरोशी का कारोबार करवा रही हैं। मैं इस टाइम अड्डा प्लॉट में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये ख़वातीन यहाँ पे आती हैं। आज अभी तो ये शक्लें छुपा रहे हैं, लेकिन ये वही ख़वातीन हैं जिनसे समीना पैसे तो ले लेती हैं लेकिन फिर काम नहीं देती इनको। समीना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। समीना, इतनी उम्र गुजर गई ये कारोबार करते हुए, आज लैंड क्रूजर क्यों नहीं ली? वो आपको दे दी थी लेके मैंने। समीना, इतनी अच्छी जुगतियाँ लगाती हैं, ये कैसे शुरू किया बिजनेस? बस हो जाता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो पकड़ ही लेता है। कौन सा खरबूजा था जिसको आपने देखा था? बस साथ में हम आए थे ऐसे जिनके साथ मिलके तो ये कारोबार शुरू कर लिया। जो आपके साथ वाली हमसाई थी वो तो वाइफ थी? वो तो वाइफ थी। वो कैसे कारोबार करती थी? वो अपने घर में काम करवाती थी। अच्छा, घर में मर्द आया करते थे? उसके घर में मर्द आया करते थे। तो फिर आपने कैसे सोचा, कैसे प्लान किया, कैसे ख़वातीन इकट्ठी की आपने? मेरे पास बस मैं घर से निकली थी, फिर मैं दूसरी जगह पे चली गई किसी के ज़रिए। फिर मैंने 2-3 माह उधर काम किया। मेरा एक भाई बन गया उधर, वो शेखुपुरा का था। अच्छा। तो बस उसने मुझे बोला कि तुमको मैं लड़की ला के देता हूँ, तुम लड़कियों को काम करवाया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम मेरी बहन हो तो मेरे सामने ऐसा काम करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। हाँ जी, तो उसने फिर मुझे लड़कियाँ ला के दी अड्डों से जाके, उसकी वाकफ थी, तो उसने मुझे ला के दी। मैंने काम शुरू कर लिया। उसके बाद मैं कोयटा चली गई। कोयटा मैंने 4-5 साल काम करवाया। बाद में मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए, फिर मैं लाहौर में थी। 12-13 साल से बेहतरी काम करवा रही हूँ ट्रक अड्डा में। समीना, आपके पास डिग्री कौन सी है? डिग्री तो इस काम की तो डिग्री कोई भी नहीं होती ना, आपको पता। कोई डिग्री नहीं है। तो इस अदारे को क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं इस अदारे को? इसको कहते हैं कि मजबूर औरतें मर्दों का ख्याल करने वाली। समीना, बहुत सी ख़वातीन अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पे आती हैं, आपके पास आती हैं, आपसे रब्ता करती हैं। कोई ऐसी मजबूरी आपके पास आई कि वो सच में मजबूरी थी? पहले तो यकीन नहीं आता, फिर जब 2-4 दिन के बाद पता चल जाता है कि वाकई ही ये मजबूर है। जब पहले दिन आती है ना, पहले दिन तो कोई बात नहीं करती, बस काम से काम रखती है, काम करके चली जाती है। दूसरे दिन वो खुद ही बता देती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता डेढ़ लग जाता है उसको समझने में कि वाकई ही ये मजबूर है। जब उसको कोई फ़ोन करके कोई तंग करता है, गाली गलौज करता है, घर में से बच्चे का फ़ोन आ जाता है, फिर ऐसे उसको पता चलता है तो साथ वाले हमसाए फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, जल्दी पहुँच जाओ। तो वो बता देती है कि मेरे बच्चे किसी के घर में सुलाए हुए, मैंने जाना है लाजमी। समीना, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे ये वीडियो भी देखेंगे, आपको कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने? कहते हैं, कहने को कहते, क्यों नहीं कहते, लेकिन लेकिन आप क्या करती हैं? मेरी मजबूरी है। मेरा बेटा जेल में है 3.5 साल से। अच्छा। हाँ जी। उस मजबूरी की वजह से आप ये कारोबार करवाती हैं? काम तो मैं बच्चे छोटे थे, जाहिर जब अकेली थी तो बच्चों के लिए किया। फिर ये मजबूरी बन गई कि मेरा बेटा जेल में 3.5 साल से। बेटी की शादी की और दामाद भी उसको खर्चा नहीं देता, बेटी भी मेरे पास ही रहती है, ठीक है। उसके बच्चों का खर्चा भी मेरे ऊपर है, मकान का किराया सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। बड़े बेटे की शादी की है, वो खुद अपने बच्चों वाला, उसके 4 बच्चे हैं, वो लहदा पे रहता है। वो तो कुछ दे नहीं सकता क्योंकि उसके अपने बच्चे छोटे हैं, वो हमें क्या देगा। समीना, यहाँ ट्रक अड्डे पे खड़ी हो के किस तरह से जिस्म फरोश करती हैं? कैसे लोग आते हैं आपके पास? बस मुख्तलिफ लोग आते हैं, ड्राइवर भी आते हैं, साथ वाली नज़दीक ये नहीं स्टापों के भी आते हैं, दुकानों वाले भी आते हैं, सारे आते जाते रहते हैं। तो जो काम करना होता है ट्रक के पीछे जाके करते हैं? नहीं, हाँ। कमरा लिया हुआ हमने। अच्छा। हाँ जी। तो कभी किसी ने रोका नहीं आपको वहाँ जाने से? नहीं, हमने किसी को पता भी नहीं है। इधर हम रात को खोलना होता है 10 बजे के बाद। मैं जा सकता हूँ वहाँ पे? नहीं। मैं दिखा भी नहीं सकता ऑडियंस को?
नहीं, उधर फिर सब मार्केट को पता चल जाएगा, कमरा हमारा मशहूर हो जाएगा, फिर उधर साथ वाले मार्केट वाले लोग भी तंग करेंगे हमें। अभी तो किसी को भी नहीं पता, चुप करके लड़की जाती है, काम करके वापस आ जाती है। समीना, एक वो मुझे अभी लड़की बता रही थी, एक शॉट का हम 500 भी ले लेते हैं, कभी 1000 भी ले लेते हैं, कभी 2000। ये शॉट होता क्या है? शॉर्ट आपको बच्चे तो है नहीं है जो शॉर्ट समझते नहीं हैं आप। मुझे समझा दें थोड़ा। अच्छा, यही जिसम फरोजी का होता है शॉर्ट, मुझे समझ नहीं आई। कि लड़की और लड़का जब इकट्ठे होते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, इसको शॉर्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये किसी को सस्ते में दे देते हैं, किसी को महंगे में, ये क्यों फिक्स क्यों नहीं है? फिक्स इसलिए नहीं रखा कि कोई मजदूर होता है, कोई मार्केट बड़ा होता है, कोई ऐसे मुख्तलिफ होते हैं रेट। जिसको कमज़ोर देखा जाता है, किसी को अमीर देखा जाता है, जैसे गरीब और अमीर में फ़र्क डाला जाता है, इसी तरह। समीना, इस काम में आपको सुकून मिल जाता है? सुकून कहाँ से मिलता है? सुकून तो इज़्ज़त की रोटी में होता है ना। तो जब आपको पता है इसमें सुकून नहीं है, तो छोड़ क्यों नहीं देती? तो हमारी हेल्प की जाए तो मैं छोड़ देती हूँ, आज ही छोड़ देती हूँ। तो मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती? क्या मेहनत मजदूरी करी? बीमार हूँ ना, तो मैं तपड़ियाँ लगा सकती, ना मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, खड़ी होकर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जिगर का मसला है। रसोलियों का ऑपरेशन हुआ, साल के अंदर अंदर मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। रोज़ का कितना पैसा कमा लेती हैं? ये 3000, 3500, 2000, कभी 1000 भी होता है, फिर इस तरह 1000 में भी किसी भी गुजारा करना पड़ता है। लड़कियाँ आपसे किस तरह से रब्ता करती हैं? लड़कियों को जो छोड़ जाती हैं, वो किसी और दोस्त को नंबर दे देती हैं, बस एक दूसरी से नंबर लेके मेरे पास आ जाती हैं। पहले मेरे पास 5-6 होती थी, जब हालात ख़राब हो गए, कारोबार कम हो गया, फिर एक अभी लड़की है मेरे पास, खुद ही एक रखी हुई है। समीना, आपको कभी पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा? पुलिस वाले पकड़ते क्यों नहीं पकड़ते? हमारे ऊपर पर्चे तो आज़ाद फिर रही हैं आप, सामने चौकी है। नहीं, अभी तो आपके पास खड़े तो पुलिस नहीं ना आई। पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? तो फिर क्या करती हैं आप? पकड़ के ले जाते। देती हैं उनको? क्या नहीं, पैसे नहीं देते, वो पर्चा काट देते हैं। अच्छा, कितने पर्चे हो चुके हैं आप पे? मेरे ऊपर 3-4 पर्चे हैं। 3-4 पर्चे हैं? तो फिर भी आप इस काम को नहीं छोड़ रहे? सर, हम क्या करें, छुप के फिर भी कर लेते हैं। समीना, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 47 साल। 47 साल। वज़न निकाल के? नहीं, वज़न बीच में ही है। बीच में ही है। समीना, बहुत अच्छी जुगतें भी करती हैं आप, ये कहाँ से सीखी आप? बस ऐसे जैसे आप मजाक करेंगे, अभी फिर इस काम में तो ज़्यादा, तो आपको पता है मजाक भी काम चलता है, गुस्से में तो काम चलेगा नहीं। किसी के साथ प्यार के साथ बोलेंगे, वो एक गलत बात करेगा, 2 मैं करूँगी, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो काम करेगा, ऐसे डील होती है। समीना, आपका भी बहुत से लोग, तरह तरह के लोग आते हैं आपके पास जो जिस्म नोचने के लिए आते हैं, तो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करती हैं? बस उनको पता होता है कि हमने पैसे लिए तो बर्दाश्त तो फिर बेचारी करती हैं ना। आप जाहिर है, अब आप मजदूरी करेंगे, आप मिस्त्री के पीछे जाएंगे, तगारी उठाई होगी, सीमेंट तगारी में लेके जाएंगे, तो आपको पता है कि सुबह से लेके शाम तक अगर मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलने। तो इसी तरह ये उन्होंने पैसे लेने का काम करेंगी तो पैसे मिलेंगे। मदद करती हैं? हाँ जी, करती हैं। करती हैं? हाँ जी, दूसरी ख़वातीन से करवाती हैं? वो तो अपने घरों में चली जाती, करती होगी, मैं कौन सा उनके पास होती। हाँ जी। समीना, मैंने किसी से सुना था कि मजबूरी में हम जिस्म फरोशी तो कर लेते हैं, मजबूरी में हम अपने रब से क्यों नहीं रब्ता करते? रब से करते क्यों नहीं गए, लेकिन रब चाहे तो अभी भी हमारी मदद हो जाए, तो हम अभी भी कैसी मदद चाहिए आपको? हमारी मदद यही होनी चाहिए कि हमें पैसे मिल जाएं, हमारा कारोबार हो जाए शुरू। हमें क्या ज़रूरत है गंदगी में जाने की? शौक़ से तो कोई भी नहीं गंद में जाता। अब आप जा रहे हैं, चीकड़ आ गया है, आपको पता चल गया कि चीकड़ है, आप जानबूझ के तो पाँव नहीं उसमें डालेंगे, आप तो पीछे हट के चलेंगे ना। तो जब हमारी मजबूरी है, आसपास रास्ता नहीं मिलेगा, हमें तो चीकड़ में खुद ही जाना है। समीना, आपके पास जो अभी रिसेंटली एक ख़तून आई हैं, उनका नाम गुलशन है शायद? नहीं, क्या नाम है उनका? वो साइमा थी, वो चली गई है। अच्छा, किस वजह से गई है? पता नहीं, वो निकल गई है मेरे पास से। कोई ऐसी कहानी आपके पास आई हो कि आपको भी रुला दिया हो उसने? तो रुल तो रहे हैं, और कैसे रुलना है? नहीं, रुला दिया हो, आंखों से आंसू आ गए हों? अपने दुख दे खुद जब याद आते हैं तो खुद ही रोना आता है। समीना, कोई ऐसी जुगत जो आप मर्दों को मारती हैं और फिर वो पैसे ज़्यादा दे के चले जाते हैं? बस बीच में को आ ही जाती है बात, किसी बंदे को जुगत पसंद होती है, किसी को नहीं भी पसंद होती।
जाते जाते कोई जैसे को मजाक करता है मैं भी कर देती हूँ, मजाक कर देते। कोई अच्छे भी ड्राइवर हैं, खुद पैसे बुराई के बगैर भी खर्चा दे जाते हैं, कभी कभी 200-300 दे देते हैं, आंटी ये लो चाय पी लेना, खाना खा लेना है, नहीं भी काम करते, कुछ ज़रूरत नहीं भी काम करने से ही वो पैसे देते हैं, नहीं भी देते काम करते। ये वो खतून थी जो दूसरी ख़वातीन से बिज़नेस करवाती हैं और इनके पास ख़वातीन आती हैं अपनी मजबूरियां लेकर, शेयर करती हैं इनसे और वो फिर आगे जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ता चला जाता है। इनका कहना था कि अगर आप में से या कोई भी इनकी मदद कर दे, इनको सहारा दे दे, इनको कुछ रुपए दे दे, इनके अखराजात घर के पूरे हो जाएं तो हम ये काम छोड़ देंगे। शायद हमें सोचना पड़ेगा कि हमने इस मुआशरे को किस तरफ लेकर जाना है। या तो हम इस मुआशरे को जिस्म फरोशी का अड्डा बना दें। पहले हीरा मंडी एक जगह पे हुआ करती थी, लेकिन अब जगह जगह क्यों खुल गई हैं? इसकी वजह तो कोई है। इसकी जो वजह है उसको हमें सोचना पड़ेगा, उस वजह पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से इन ख़वातीन को छोड़ देंगे कि जाएं जिस्म फरोशी करें और ये मजबूरियाँ, आपकी मजबूरी कुछ नहीं होता, मजबूरी लफ्ज़ को ज़हन से निकाल दें। मैं इस इंटरव्यू को इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप लोगों को पता चले ये क्यों आती हैं, ये बाहर क्यों निकलती हैं, कौन लोग हैं जो इनको निकालते हैं, कौन लोग हैं जो इनको काम पे लगाते हैं। हम ही में से हैं जो इनको काम पे लगाते हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा अगर ये वीडियो देखे तो वो सोचेगा अगर ये आसानी से पैसा कमाया जा सकता है तो क्यों ना मैं कमा लूँ। हमें इस जहन्नुम से बाहर निकलना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।